मैं बता रही हूँ आपको, अभी भी वक्त है, होश में आ जाए, वरना आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। एक बार भाई मान गए ना तो अम्मी खुद ब खुद मान जाएंगी। जैसा तुम सोचती हो वैसे तो सगी औलाद भी नहीं सोचती। अभी मायदा को ये फिक्र है कि कहीं नरगिस फिर से मनाहिल के लिए बात ना शुरू कर दे। वो उसकी शादी कभी भी वलीद से नहीं करने वाली, बल्कि ज़ारा के लिए वो वलीद को पसंद कर चुकी हैं। ज़ारा पहले तो टाल मटोल से काम लेगी, लेकिन जैसे ही वो वलीद के घर जाएगी उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी, और वो जो हन्नान से मोहब्बत के दावे किया करती थी, एकदम से वो दावे ज़मीन बोस हो जाएंगे और वो माँ के फैसले पर जैसे खुश हो जाएगी। उसे लगेगा मनाहिल उसके रास्ते की रुकावट बन सकती है, इसीलिए माहिदा इस रुकावट को पहले ही ख़त्म कर देना चाहती हैं। वो देख चुकी हैं कि नरगिस और वलीद का झुकाव बहुत ज़्यादा मनाहिल की तरफ है, और अगर वो ज़ैन से उसकी शादी नहीं करेगी तो कहीं नरगिस मनाहिल को अपनी बहू ना बना ले, और ऐसा तो वो होने ही नहीं देना चाहती। वलीद बार बार मनाहिल को समझाएगा कि उसे ये जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं करने, मगर मनाहिल ज़ैन के इश्क में इस कदर गिरफ्तार है कि वो ये सब कुछ चुपचाप सहती जाएगी। जल्द ही उसकी और ज़ैन की शादी भी हो जाएगी, और दूसरी तरफ वलीद की भी ज़ारा के साथ शादी हो जाएगी। शादी के फंक्शन में ही ज़ारा को मालूम हो चुका है कि वलीद मनाहिल से मोहब्बत करता है, लेकिन जिस तरह से वो उसकी दौलत और जायदाद के पीछे चुपचाप उससे शादी करने पर रज़ामंद हो चुकी है। जल्द ही ज़ारा अपने ससुराल चली जाएगी, और दूसरी तरफ ज़ैन को मौका मिल जाएगा। ज़ैन यहाँ चुपचाप से मनाहिल को तलाक दे देगा। तलाक मिलने के बाद ज़ैन की माँ यहाँ पर मनाहिल से चुप रहने को कहेगी, और उससे यही कहेगी कि उसे किसी को भी अपनी तलाक के बारे में नहीं बताना चाहिए। असल में उसकी फूफो उसे घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती हैं, और नहीं चाहती कि कभी भी मनाहिल इस घर से चली जाए।